सुखा दुनेक के घर पहुंची रिपब्लिक भारत की टीम। आपको ये भी बताएं कि 2017 तक सुखा मोगा में रहा करता था और रिपब्लिक भारत की टीम उसके घर तक पहुंची। निज्जर का बेहद करीबी माना जाता है। सुखा दुनेके के घर पहुंची है रिपब्लिक भारत की टीम। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वहां से रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। सबसे बड़ी बात कि 2017 तक ये मोगा में रहा करता था और निज्जर का बेहद करीबी माना जाता था। तो ये वो तमाम गैंगस्टर हैं जिनके नाम यहां पर निकलकर सामने आए। 2017 तक ये मोगा में ही रहा करता था और बम्बिहा गैंग का गुर्गा सुखा माना जाता था और इसके साथ निज्जर का भी बेहद करीबी बन चुका था। देखिए इस रिपोर्ट में। खालिस्तानी आतंकी सुखा दुनेके की कनाडा में अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस वक्त हम मोगा में सुखा दुनेके के घर के बाहर मौजूद हैं। ये जो ग्रे कलर का आप दरवाजा देख रहे हैं, यही घर सुखा दुनेके का बताया जा रहा है। 2017 तक खालिस्तानी आतंकी सुखा दुनेके इसी घर में रह रहा था। मोगा के दुनेके गांव में सुखा दुनेके का ये घर है। बताया जा रहा है कि कनाडा में सुखा दुनेके की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक पर 2 बदमाश आए और सुखा दुनेके पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। आपको बता दें कि खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप दल्ला का बेहद करीबी सुखा दुनेके माना जाता है और सुखा दुनेके की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस विश्नोई गोल्डी बरार गैंग ने ली है। आपको बता दें कि 2017 से पहले सुखा दुनेके मोगा के अंदर बम्बिहा गैंग का एसोसिएट हुआ करता था। 18 मामले पंजाब में सुखा दुनेके पे दर्ज थे और फर्जी पासपोर्ट के जरिए सुखा दुनेके 2017 में अपने इसी घर से कनाडा के लिए निकल जाता है और कनाडा पहुंचकर देश विरोधी जो गतिविधियां हैं उसको अंजाम देना शुरू कर देता है। अर्शदीप दल्ला का बेहद करीबी सुखा दुनेके माना जाता है और साथ ही निज्जर की जो हत्या की गई कनाडा में, वो निज्जर का भी बेहद करीबी सुखा दुनेके को माना जाता है। साथ ही एनआईए के पास तमाम ऐसे सबूत है जो कि ये बयां कर रहे हैं कि सुखा दुनेके पाकिस्तान में आईएसआई के संपर्क में था और देश विरोधी गतिविधियों को अक्सर अंजाम दिया करता था। हालांकि सुखा दुनेके की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस विश्नोई गोल्डी बरार गैंग ने ली है, क्योंकि लॉरेंस विश्नोई और गोल्डी बरार गैंग की पुरानी रंजिश बम्बिया गैंग से थी। सुखा दुनेके 2017 से पहले बम्बिया गैंग का एक एसोसिएट मेंबर था। 18 मामले उसने बम्बिया गैंग से जुड़े अंजाम दिए, जिसमें 4 हत्या के भी मामले शामिल थे। हालांकि कनाडा जाने के बाद खालिस्तानी संगठनों से वो जुड़ा, खालिस्तानी टाइगर फोर्स से वो जुड़ा और उसके बाद से वो देश विरोधी गतिविधियां और खास तौर पर पंजाब और पाकिस्तान बॉर्डर से जुड़े जो इलाके हैं वहां पर कई क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम दिया करता था। हालांकि सुखा दुनेके पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी कराया करता था। हाल ही में जिस स्थानीय नेता की मोगा में हत्या की गई उसको भी सुखा दुनेके ने कॉल किया था और बताया था कि उसकी सुपारी 35 लाख रुपए में पंजाब के ही किसी और शख्स ने दी है। तो आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि कनाडा में बैठकर सुखा दुनेके पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की कई वारदातों को अंजाम दिया करता था और खालिस्तान का जो एजेंडा है उसको भी वो कनाडा में बैठकर चलाता था। पंजाब की मोगा में खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप दल्ला के घर पर नोटिस चिपकाया गया है। पुलिस ने दल्ला के घर को सील भी कर दिया है। इसके पहले सोमवार को गृह मंत्रालय ने दल्ला को आतंकवादी घोषित कर दिया था। इसके बाद से लगातार खबरें सामने आ रही कि पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। फिलहाल दल्ला के घर पर नोटिस चिपकाया गया है और इसके घर को सील कर दिया गया है। दरअसल आरोप यह भी है कि उसने साथी की हत्या कर दी थी। इसके बाद दल्ला कनाडा फरार हो गया था। हालांकि फिलहाल गृह मंत्रालय ने इसे आतंकवादी घोषित कर दिया है। पूरी रिपोर्ट देखिए। अर्शदीप दल्ला खालिस्तानी आतंकी निज्जर का बेहद करीबी माना जाता था। निज्जर के जाने के बाद यूं कहें कि अर्शदीप दल्ला अब फ्रंट पे खेल रहा है और अर्शदीप दल्ला की पंजाब के मोगा में कितना बड़ा साम्राज्य है, कितनी दहशत है, उसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि ये जो कोठी देख रहे हैं, ये कोठी जो यहाँ से शुरू होती है और पीछे जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहां तक ये अर्शदीप दल्ला का घर था। 2020 तक अर्शदीप दल्ला का परिवार यहीं पर ही रहता था, लेकिन 35 जो मुकदमे अर्शदीप दल्ला के खिलाफ दर्ज हुए, तमाम लोगों की हत्या उसने की, उसके बाद से अर्शदीप दल्ला कनाडा फरार हो गया। कितना बड़ा साम्राज्य उसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जब हम अर्शदीप दल्ला के मोगा से दल्ला गांव में पहुंचे तो कोई भी उसके बारे में कहने से बचता हुआ नजर आया। और साथ ही ये घर आप पूरे तरीके से देख रहे हैं, सील कर दिया गया है और जगह जगह एनआईए और दूसरी जो जांच एजेंसीज हैं उनके पोस्टर यहाँ पर आपको लगे हुए नजर आ जाएंगे। ये पोस्टर की हालत भी आप देखिए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने पुराने ये नोटिस होंगे और इस नोटिस के बाद की क्या कुछ तस्वीर है। ये जो नोटिस आप देख रहे हैं ये दरअसल दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होने का नोटिस है। आप देखेंगे कि NIA/3/20
2023 यानी कि मार्च 2023 का एनआईए का कोई मुकदमा है जिसमें 7-8 यानी कि 7 अगस्त 2023 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अर्शदीप दल्ला को पेश होना है, क्योंकि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग आप यहां पर देख लेंगे। एफआईआर नंबर जो एनआईए की एफआईआर नंबर है वो यहां पर लिखा हुआ है और पुलिस स्टेशन एनआईए हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली। और क्या सेक्शंस इसमें थे वो भी आप देखेंगे। 120 बी जो कि साजिश रचना, आईपीसी 18/18B/20, तो इस तरीके के UAPA एक्ट के तहत ये तमाम जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसको लेकर ये नोटिस है। और आप ये देखिए कुछ पुराने नोटिस भी यहाँ पर है जो पूरे तरीके से गल चुके हैं। तो अर्शदीप दल्ला का साम्राज्य कितना बड़ा है उसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि एनआईए और तमाम जांच एजेंसियों के जो पोस्टर्स है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। घर पूरे तरीके से सील कर दिया गया और गाँव के लोग अर्शदीप दल्ला के खिलाफ कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि ऑफ कैमरा जो हमने बात की कि उसके लोग यहाँ पर जगह जगह पर है, जो भी उसके खिलाफ बोलता है तो उसकी हत्या भी करा दी जाती है। उदाहरण के तौर पर हाल ही में किसी सरपंच की भी हत्या अर्शदीप दल्ला के सहयोगियों ने की थी। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं आप इस तरीके से देखेंगे कि ये पूरा जो घर है वो अर्शदीप दल्ला का है। अर्शदीप दल्ला पहले गैंगस्टर था पंजाब का, पंजाब के गैंगस्टर होने के बाद वो आतंकी बन गया। आतंकी किस तरीके से बन गया कि खालिस्तानी टाइगर फोर्स का एक तरीके से मुखिया कहें या यूं कहें कि खालिस्तानी टाइगर फोर्स का एक अहम गुर्गा अर्शदीप दल्ला था। और आप ये पीछे तक भी देखेंगे तो इस तरीके से पूरी कोठी जो है वो यहाँ तक इस कोने तक अर्शदीप दल्ला का ये पूरा साम्राज्य है। हालांकि इसको अब सील कर दिया गया है। कहा जाता है कि उसके परिवार के लोग ज्यादातर जेल में या जो उसकी फैमिली के बहुत क्लोज थे वो उसके साथ कनाडा शिफ्ट हो गए थे। कनाडा में बैठकर अब अर्शदीप दल्ला अपने पूरे साम्राज्य और खालिस्तानी टाइगर फोर्स को चलाता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही जांच एजेंसी एनआईए के पास तमाम ऐसे सबूत हैं जो कि इस और इशारा भी करते हैं कि अर्शदीप दल्ला पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था और उसके साथ मिलकर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता था। खास तौर पर पंजाब और पाकिस्तान की सीमा से लगते हुए पंजाब में किस तरीके से अपना नेटवर्क फैलाना, वहां पर हत्या, एक्सटॉर्शन, ड्रग्स का कारोबार करना, ये अर्शदीप दल्ला के मुख्य प्रोफाइल के अंदर है। पंजाब पुलिस का भी ये कहना है कि 35 मुकदमे अर्शदीप दल्ला के ऊपर दर्ज थे। शुरुआत में वो पंजाब का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर था, लेकिन 2020 में जब वो कनाडा फरार हो गया तो उसके बाद से उसको आतंकी की श्रेणी में भी गृह मंत्रालय ने डाला, क्योंकि खालिस्तानी टाइगर फोर्स के जरिए वो अपने नेटवर्क को और भी बड़ा करता हुआ हाल फिलहाल में नजर आ रहा है।